एक सोसाइटी होती है जिसमें लगभग 80 से अधिक मकान होते हैं। एक मकान में से काफ़ी अधिक मात्रा में रोने की आवाज़ आ रही थी। अड़ोस-पड़ोस वाले सभी इकट्ठे होते हैं और उस मकान के पास पहुँचते हैं और देखते हैं कि उस मकान के जिस कमरे में से रोने की आवाज़ आ रही है उसका गेट लगा हुआ है। उस कॉलोनी के 2-4 मजबूत से व्यक्ति होते हैं, वे उस गेट को तोड़ देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जो रोने की, चीखने की आवाज़ आ रही थी वह एक 24 वर्षीय बच्ची की है, एक लड़की की है, जो कि कुत्ते के साथ संबंध बना रही है और कुत्ते की लिंग है जो कि उस बच्ची की योनि में फँस गई है। ये सारे के सारे जब मधुरिया कॉलोनी वाले देखते हैं तो वो दंग रह जाते हैं। तो नमस्कार मित्रों, मैं आपका वेलकम करता हूँ एक और क्राइम के एपिसोड में। दरअसल मित्रों ये घटना है नई दिल्ली की है। दिल्ली में एक सोसाइटी होती है जिसका नाम जवाहर सोसाइटी होता है। उस सोसाइटी में एक परिवार रहता था। उस परिवार की एक इकलौती बच्ची होती है और उनका एक इकलौता बेटा होता है। यानी कि उस परिवार में कुल 4 व्यक्ति होते हैं। 2 भाई-बहन और माता-पिता होते हैं। जो बच्ची होती है उसका नाम रश्मि होती है जो कि बीए थर्ड की यानी कि बीए फाइनल की छात्रा होती है। वह अपनी कॉलेज में पढ़ने के लिए जाया करती थी। उसकी जो सहेलियाँ होती हैं वह भी कुछ इसी प्रवृत्ति की होती हैं कि जब वह जाती थी तो उसकी सहेलियाँ उससे पूछती थी, क्या तूने अभी बॉयफ्रेंड बनाया है कि नहीं बनाया है? तो वह रश्मि छात्रा कह रही थी कि मैंने अभी नहीं बनाया है और मुझे इन चीज़ों में अभी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे आगे अपनी पढ़ाई करनी है और मेरे माँ-बाप का नाम रोशन करना है। लेकिन उसकी जो सहेलियाँ होती हैं, वो ज़बरन से ऐसी गंदी-गंदी उससे बातचीत करती थीं, जिससे रश्मि का इंटरेस्ट है अब धीरे-धीरे से इन अश्लील बातों की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा था। उसके बाद रश्मि की जो सहेलियाँ होती हैं, वह कुछ उसे मोबाइल के अंदर अश्लील अश्लील वीडियो होती है, वह उसे दिखाया करती थीं और उसे बताती थीं कि जब कोई सर्च करना हो, तो कहाँ पर सर्च करना है, कौन सी साइट पर सर्च करना है, ये सारा का सारा उसे बता रही थीं। अब शर्म अब रश्मि है धीरे-धीरे से इन चीज़ों की उसे लत लग जाती है और आए दिन अपने ही फ़ोन में वह पढ़ाई के समय नाइट के समय गंदी-गंदी ब्लू फ़िल्में ऐसी कृत्य दिया करती थी। जब उसमें दिया करती थी तो उसके सामने एक ऐसा वीडियो आया था जिसमें कोई महिला है कुत्ते के साथ संबंध बना रही है। ये सारी की सारी बातें वो लड़की धीरे-धीरे से सीख जाती है। उसकी सहेलियों का उस पर असर पड़ जाता है। उनके घरवालों को कुछ भी इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा भी नहीं लगा, पता-चता भी नहीं था उनको। रश्मि है दिन ब दिन आए दिन सूखती हुई जा रही थी। उनकी माताजी कह रही थी, "बेटी तुझे क्या हो गया ये? अगर हॉस्पिटल ले चलें या दवाई दिलाएँ आपको किसी कोई परेशानी हो तो।" लेकिन रश्मि को कुछ अलग ही परेशानी थी। एक दिन कोई प्रोग्राम फंक्शन होता है तो उनके घरवाले हैं, सारे के सारे जो कि चले जाते हैं और रश्मि है उसकी पढ़ाई चल रही थी, उसके बीए के पेपर चल रहे थे। वह जिस कॉलेज से बीए कर रही थी उस कॉलेज का नाम आरकेएस कॉलेज होता है, जो कि दिल्ली के अंदर है। उसमें पेपर की वह तैयारी करने के बहाने शाम को रह जाती है। और उसके बाद जैसे कोई महिला है उस वीडियो में कुत्ते के साथ संबंध बना रही थी, उसी प्रकार से रश्मि है उस कुत्ते के साथ उसी पोज़ीशन में जाकर के उस कुत्ते के साथ मस्ती करने लग जाती है और उस कुत्ते के साथ मस्ती करती है। अब आए दिन रश्मि उस कुत्ते के साथ संबंध बनाया करती थी, यानी कि उसके साथ संबंध तो क्या उसके साथ मस्ती किया करती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे चलकर उसको कुछ ऐसा हो सकता है। जब उसका भाई है उस कुत्ते को बाहर टहलाने के लिए ले जाया करता था, तो एक दिन किसी गाड़ी वाले की वजह से उसके पैर पे चोट लग जाती है। उसका भाई है उस कुत्ते के लिए दवा भी दवा कर लेकर के आता है और दवा है खुद ही घर में रख देता है। जब उसका भाई है और पिताजी और माताजी हैं किसी काम से ज़रूरी काम से बाहर शॉपिंग करने के लिए गए थे क्योंकि कोई शादी पार्टी थी, तो वहाँ पर उन्हें कपड़े खरीद के लाने थे और रश्मि है उसके पेपर चल रहे थे तो मना कर रही थी कि मैं बाज़ार नहीं जा रही। वो तीनों उनके माता-पिता और भाई है चले जाते हैं। जब भी रश्मियों से आवाज़ उसे याद आता है कि कुत्ते के लिए उसे पैर में दवाई लगानी है। वह अपने भाई से कहती है कि भैया जी मुझे दवाई बता दो, आखिर दवाई रखी कहाँ है? तभी वे कहते हैं जिस स्थान पर बताते हैं कि ऊपर अलमारी में दवाई रखी हुई हैं। उसकी बहन है उस कुत्ते की दवाई लेने के अलावा उसके भाई की जो ऐसी शक्तिवर्धक गोलियाँ रखी हुई थी, उन गोलियों को ले लेती है और उनको कुत्ते को खाने में मिलाकर के उसको खिला देती है। उसके बाद वो कुत्ते के साथ संबंध करने लग जाती है, उसके कुत्ते के साथ मस्ती करने लग जाती है। वह सोच रही थी कि उसने वही गोली खिलाई है जो उसके भैया ने बताई हुई है। लेकिन जब उसके साथ मस्ती कर रही थी, कुत्ता भी कुछ जोश में आ जाता है उन गोलियों से। उसके बाद वह जिस वीडियो में उस मोबाइल में गंदी-गंदी वीडियो देख रही थी, उसी के बाद बहाने उसी की पोज़ीशन कुत्ते के साथ वह संबंध बना रही थी। उसके बाद जब कुत्ते का जो लिंक होता है यानी कुत्ते की जो प्राइवेट पार्ट होता है, वो रश्मि की योनि में यानी कि प्राइवेट पार्ट फँस जाता है। जब वह फँसता है तो रश्मि का भी तेज़ी से दर्द होने लग जाता है, तो वो चिल्लाने लग जाती है। जो जो बाहर जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी के
व्यक्ति को पता चलता है कोई व्यक्ति किसी महिला को पीट रहा है, वो व्यक्ति हैं सब एकजुट होकर के उस मकान पर जाते हैं, देखते हैं काफ़ी भयंकर आवाज़ आ रही है किसी बच्ची की, लड़की की। वो जाते हैं, घर के अंदर प्रवेश करते हैं, कॉलोनी के व्यक्ति हैं, वो सोसाइटी के व्यक्ति हैं, उसके बाद देखते हैं कि गेट के अंदर से कुंडी लगी हुई है। वह गेट को काफ़ी खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं खुल पाता। उसके बाद 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति होते हैं मजबूत से, वह गेट को तोड़ देते हैं। जब गेट को तोड़ देते हैं तो उसके अंदर का जो नज़रिया होता है, कुछ ऐसे होता है जिसे देख कर के हर व्यक्ति की रूह काँप रही है कि आखिरकार कुछ ऐसा भी हो रहा है। उसके बाद कुछ व्यक्ति होते हैं जो कुछ लेडीज़ हैं, कुछ कमरे के अंदर भेजती हैं और उसकी माता के लिए, पिताजी के लिए कॉल करते हैं कि आपकी बच्ची इस हालत में आपके घर में है और बच्ची काफ़ी चीख रही है, रो रही है। उनके माता-पिता घर पर आते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उनकी बच्ची आखिरकार ये कर क्या रही थी। उसके बाद उनकी बच्ची को गाड़ी में डाल कर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहाँ पर उसका सकुशल ऑपरेशन किया जाता है और बच्ची की जो है जान बच जाती है। उसके बाद जब पूछताछ की जाती है कि आखिरकार ये कैसे हुआ था, जभी वह रश्मि नाम की लड़की अपने माता-पिता से कहती है कि इस अलमारी में गोलियाँ रखी हुई थी, वो गोलियाँ मैंने कुत्ते को खिला दी। मैं समझ रही थी कि गोलियाँ इनकी दवाई है, मैं दवाई समझ के खिलाई थी। जब उनको पिताजी को चलता है कि आखिरकार ऐसी गोली हमारे घर में आई कहाँ से, जब ये पता चलता है कि उनका भाई है, वह इन गोलियों का आए दिन सेवन करता था। धीरे-धीरे बात खुल जाती है और बच्ची जो है सकुशल बच जाती है। तो आए दिन ऐसी-ऐसी गलती से भी ऐसी घटना है, दूसरे की सोबत में आकर के भी घटना है जो कि हो जाती है। दरअसल में तुम्हारी क्राइम घटना यहीं पर पूरी होती है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्राइम घटना में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।